जरूर, यहाँ एक चुड़ैल की कहानी है। बहुत समय पहले पटना के बाहरी इलाके में घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग शांति और सद्भाव से रहते थे, लेकिन जंगल के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में फुसफुसाहटें हमेशा हवा में तैरती रहती थीं। कहा जाता था कि उस हवेली में एक चुड़ैल का साया है। उस चुड़ैल की कहानी कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। लोग कहते थे कि वह एक सुंदर महिला थी जिसे उसके पति ने धोखा दिया था और मार डाला था। उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और वो एक भयानक चुड़ैल के रूप में हवेली में भटकती रहती थी। पूर्णिमा की रातों में पुरुषों को लुभाती और उन्हें मौत के घाट उतार देती थी। उसकी लंबी उलझी हुई काली बालें और उल्टे पैर उसकी पहचान थे। एक रात गांव का एक युवा और साहसी लड़का विक्रम जंगल में भटक गया। अंधेरा घेर आया था और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। दूर से उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की किरण लिए वो उस दिशा में बढ़ने लगा। धीरे धीरे रोशनी तेज होती गई और उसने देखा कि वो पुरानी हवेली की खिड़की से आ रही है। विक्रम थोड़ा डरा हुआ था। उसने चुड़ैल की कहानियां सुनी थीं, लेकिन ठंड और थकान के कारण उसने हवेली में शरण लेने का फैसला किया। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद धीरे खुला और सामने एक सुंदर महिला खड़ी थी। उसकी आंखें उदास थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? महिला ने मधुर आवाज में पूछा। विक्रम ने डरते डरते उसे अपनी कहानी बताई। महिला ने उसे अंदर आने दिया और उसे भोजन और आश्रय दिया। विक्रम उसकी सुंदरता और दयालुता देखकर हैरान था। उसे चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रात भर विक्रम उस महिला के साथ बातें करता रहा। उसने अपने दुख और अकेलेपन के बारे में बताया। विक्रम को उसके प्रति सहानुभूति महसूस हुई। सुबह होने पर जब विक्रम जाने लगा तो महिला ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें हर खतरे से बचाएगा। विक्रम गांव लौट आया और उसने लोगों को हवेली की सुंदर महिला के बारे में बताया। गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और उसे चेतावनी दी कि वो खतरे में पड़ गया है। अगली पूर्णिमा की रात कुछ साहसी गांव वाले विक्रम के साथ हवेली की सच्चाई जानने के लिए गए। उन्होंने छिपकर देखा। आधी रात को हवेली के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। तो उन्होंने देखा कि वो सुंदर महिला एक भयानक चुड़ैल में बदल गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके पैर उल्टे थे। विक्रम का ताबीज चमक रहा था और चुड़ैल उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। गांव वालों को सच्चाई पता चल गई थी। विक्रम ने उन्हें बताया कि उस महिला की आत्मा को शांति की जरूरत है, न कि डर की। उन्होंने मिलकर एक पुजारी को बुलाया और हवेली में पूजा अर्चना करवाई। कई दिनों तक चले अनुष्ठान के बाद उस चुड़ैल की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन गांव वालों के दिलों से चुड़ैल का डर हमेशा के लिए निकल गया। विक्रम ने उस ताबीज को हमेशा अपने पास रखा, जो उसे उस रात मिली दयालु और दुखी आत्मा की याद दिलाता रहा। ये सिर्फ एक कहानी है और चुड़ैलें केवल लोक कथाओं और कल्पनाओं में ही पाई जाती हैं।